सर। तो चैप्टर 3 फंक्शन को ही कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? ओके, ये वर्ड आपने क्लास फर्स्ट चैप्टर 1 में पढ़ा था। व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल इज ए टेम्परेरी स्टोरेज इनसाइड ए प्रोग्राम दैट इज यूज टू स्टोर सम डेटा ऑफ एनी टाइप। वेरिएबल एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जिसमें हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। तो जिस टाइप का भी डेटा हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो हमारा वेरिएबल जो है उसी टाइप का हो जाता है। अगर मान लो हमने इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर किया तो हमारा जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का हो जाएगा। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू आई। आई हमारी इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर टाइप का हो गया। b इक्वल टू 5.5 तो ये फ्लोट हो जाएगा आपका। c इक्वल टू डबल कोट्स में आप कुछ भी लिख देते हैं, अमन, डबल कोट, ट्रिपल कोट और सिंगल कोट्स में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रिंग टाइप का डेटा। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी लिख देते हैं तो ये आपका हो जाएगा लिस्ट। स्मॉल ब्रैकेट में कुछ लिखते हैं तो आपका टपल हो जाएगा। और करली ब्रेसेस में अगर कुछ लिखते हैं तो ये आपका डिक्शनरी शो करता है। तो वेरिएबल तो डिफिनीशन हमारी सेम है, बट किसी भी वेरिएबल में हम जिस टाइप का डेटा स्टोर करते हैं वो वेरिएबल हमारा उसी टाइप का हो जाता है। अब बात आती है स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है? स्कोप मीन्स होता है जो वेरिएबल प्रोग्राम में डिफाइन कर रहे हैं उस वेरिएबल को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। विद इन ए प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं, विद इन ए फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, या आउटसाइड फंक्शन भी यूज, आउटसाइड प्रोग्राम या फिर आउटसाइड फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको नोट कुछ भी नहीं करना है, हम आपके पास इसके जो भी नोट्स है वो सेंड कर देंगे और वीडियो भी सेंड कर देंगे, ठीक है। अभी आपको बस समझना है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स मीन्स इन विच पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम ए पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड और डेटा आइटम वुड बी नोन एंड कैन बी एक्सेस्ड। स्कोप ऑफ वेरिएबल मीन्स होता है कि प्रोग्राम के कौन से पार्ट में कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा और आइटम वी कैन एक्सेस, ठीक है। तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट ग्लोबल वेरिएबल, और इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। या फिर आपको एक एग्जांपल दे दिया जाएगा इससे रिलेटेड और कुछ वैल्यूज पूछी जाएंगी, ठीक है। तो दोनों तरह से ही आपको समझना है। अब ग्लोबल स्कोप या ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ए नेम डिक्लेयर्ड इन टॉप लेवल सेगमेंट ऑफ ए प्रोग्राम दैट इज सेड टू हैव ग्लोबल स्कोप एंड इज यूजेबल इनसाइड द होल प्रोग्राम एंड ऑल ब्लॉक्स विद इन ए प्रोग्राम। जब किसी वेरिएबल को हम टॉप लेवल पे इनिशलाइज कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, और उस वेरिएबल को थ्रू आउट प्रोग्राम हम कहीं से भी, किसी फंक्शन के अंदर से, फंक्शन के बाहर से, होल प्रोग्राम में किसी भी लोकेशन से हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। बात आती है लोकल वेरिएबल की। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है? फर्स्ट हो गया ग्लोबल आपका, सेकेंड हो जाएगा लोकल। लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल इज वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड ए फंक्शन। जब कोई वेरिएबल हमारा फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है और उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, तो इस टाइप के वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी एक प्रोग्राम में दो फंक्शन बनाए, और एक फर्स्ट फंक्शन है आपका पावर और सेकेंड है आपका स्क्वायर। अगर आपने पावर फंक्शन के अंदर किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है तो सिर्फ आप पावर फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, स्क्वायर फंक्शन में उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। और वहीं पे अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल का यूज किया है तो आप किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
डिफाइन सम ए कॉमा बी। तो डिफाइन आपका कीवर्ड हो गया, सम आपका फंक्शन नेम हो गया। आप अपनी तरफ से कोई भी फंक्शन नेम यूज कर सकते हैं। ए और बी यहाँ पे हमारे दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनका हमें सम करना है। सी इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट सी। हमने यहाँ पे क्या किया, डिफाइन सम ए कॉमा बी, एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम सम है, दो पैरामीटर्स हो गए और आर्ग्यूमेंट्स ए कॉमा बी। सी एक बार थर्ड वेरिएबल, इसमें हमने क्या किया, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की जो भी वैल्यू होगी वो सी में स्टोर हो जाएगी और फाइनली प्रिंट कर लेंगे सी, सी हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका फंक्शन डिफिनीशन। अब बात आती है फंक्शन को कॉल करने का, मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की। तो मेन प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, n1 इक्वल टू इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर n2 इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। और हम फंक्शन को कॉल करेंगे सम n1 कॉमा n2। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ये हो गया फंक्शन कॉल, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और ये था हमारा फंक्शन डिफिनीशन। यहाँ पर हमने किसी भी फंक्शन को डिफाइन किया है। वीडियो क्लियर आ रहा है बेटा, जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है? नो सर। नो सर। अभी क्लियर है? अभी क्लियर आ रहा है वीडियो बेटा? नो सर। नो सर। कुछ भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? कुछ ब्लर है। चलिए आप इसको जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अभी इसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, नोट्स भी दे देंगे, तो आप समझ जाएंगे। अभी जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको समझते रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है सम ए कॉमा बी, एक थर्ड वेरिएबल लिया है सी, सी इक्वल टू ए प्लस बी। नाउ प्रिंट सी, तो जो भी वैल्यू ए प्लस बी की सी में स्टोर होगी उसको हमने यहाँ पे सी में प्रिंट कर लिया है। ये हमारा फंक्शन डिफिनीशन का पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये प्रोग्राम आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है? अब बात आती है मेन प्रोग्राम की। तो n1 इक्वल टू इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर। तो हम यहाँ पे यूजर से फर्स्ट नंबर इनपुट ले रहे हैं, उसका n2 में सेकंड नंबर इनपुट लिया है। फाइनली सम इक्वल टू n1 कॉमा n2, और सम फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है, उसको दोनों पैरामीटर पास कर दिए n1 कॉमा n2। अब a इक्वल टू हो जाएगा n1, b इक्वल टू हो जाएगा n2, और आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हो गया प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन। तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे थे, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं, जो फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपके लोकल वेरिएबल्स हैं ए बी सी, लोकल वेरिएबल्स। और जो मेन प्रोग्राम में आपने वेरिएबल डिफाइन किए हैं n1 n2, ये आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। n1 एंड n2 ये हैं आपके ग्लोबल वेरिएबल्स। अब ग्लोबल वेरिएबल को आप चाहे तो फंक्शन के अंदर से यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, चाहे फंक्शन के बाहर से। बट अगर आप लोकल वेरिएबल, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं लास्ट में, और यहाँ पर हम इस वेरिएबल सी को एक्सेस करना चाहें तो ये एरर शो कर देगा, एक्सेस नहीं होगा। यही दोनों में डिफरेंस होता है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में। एक बार फिर से आप समझ लीजिए स्कोप ऑफ वेरिएबल होता क्या है।
स्कोप ऑफ वेरिएबल मीन्स होता है इन विच पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम ए पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड और डेटा आइटम वुड बी नोन एंड कैन बी एक्सेस। किसी भी प्रोग्राम का एक पर्टिकुलर पार्ट या फिर कोई भी डेटा आइटम किस जगह से एक्सेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल फंक्शन के अंदर से आप एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों ही बेसिस पे इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका ग्लोबल वेरिएबल और ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ए नेम डिक्लेयर्ड इन द टॉप लेवल सेगमेंट ऑफ ए प्रोग्राम इज सेड टू हैव ए ग्लोबल स्कोप एंड इज यूजेबल इनसाइड द होल प्रोग्राम एंड ऑल ब्लॉक्स विद इन ए प्रोग्राम। जो वेरिएबल ग्लोबल तरह से डिजाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं, उस वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इनसाइड द फंक्शन और आउटसाइड द फंक्शन। अब बात आती है लोकल वेरिएबल की। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है? ए लोकल वेरिएबल इज ए वेरिएबल डिफाइंड विद इन ए फंक्शन। जब किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। इसका हमने आपको एक एग्जांपल भी दिया है, ठीक है। तो अभी इसका मैं एग्जांपल एक बार फिर से आपके एक्सप्लेन कर रहे हैं।